नमस्कार दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज ये पूरे देश के लोगों के जुबान पे ऐसा शब्द आ चुका है कि 9 पुलिसकर्मियों को आखिर फांसी की सजा क्यों हुई। जिनके भी जुबान पे ये शब्द आ रहा है, जो भी इस बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल एकदम हैरान और चकित हो जा रहे हैं कि भाई ऐसा तो पहले भारत में कभी हुआ ही नहीं था कि कोई पुलिस वालों को फांसी की सजा मिल जाए। किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो इस तरीके का खबर आपको नहीं मिलता होगा या सुनने को नहीं मिला होगा कि कभी भी कोई पुलिसकर्मी इस तरीके का कौन सा बड़ा अपराध कर दिए भाई कि उनको जो है फांसी की सजा कोर्ट ने दे दी। अब ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे और ये कहानी को सुनेंगे तो बिल्कुल आप हैरान और चकित हो जाएंगे और पांव तले जमीन ना खिसक गया तो फिर कहिएगा कि 9 पुलिसकर्मियों ने आखिर इस तरीके से क्यों जो है घटना को अंजाम दिए। लॉकडाउन का समय चल रहा था, पूरे देश में जो है लॉकडाउन चल रहा था। सभी को यह ऐलान कर दिया गया था कि अपने समय समय से सब काम पूरे करके अपने घर वापस आ जाना है। लेकिन यही तमिलनाडु में जो एक बाप और बेटे का जिस तरीके से पुलिसकर्मियों ने पीट पीट कर जेल के अंदर हत्या कर दिए थे, इसी का कहानी आज पूरा देश भर में एकदम चर्चा का विषय बन चुका है। वही लॉकडाउन के समय में बाप बेटे का एक छोटा सा मोबाइल का दुकान था, किसी बगल के मार्केट में इनका एक छोटा सा मोबाइल का दुकान था। ये लोग सोचते हैं कि मोबाइल का दुकान तो कभी भी चलता है, तो ये लोग ये सोच करके वो अपने मोबाइल के दुकान पे चले गए और थोड़ा केवल चंद मिनटों के लिए दुकान ये खोल करके बैठे हुए थे कि कोई कस्टमर आ जाए। लेकिन यहाँ पुलिसकर्मियों की नज़र पड़ती है और सीधे बाप और बेटे को उठा करके सीधे थाने में लेके जाती है और इतना बदसलूकी करती है, इतना बदसलूकी करती है इस वर्दी के आड़ में कि ज़रा सोचिए कि इस वर्दी को कोई कभी धूमिल नहीं कर सकता था, लेकिन बाप बेटे को इतना पीट पीट करके उसमें हत्या लोग कर दिए कि इनके वर्दी पे जो है ये टैग एक अपराधी का लग गया। अब ज़रा सोचिए कि पीट पीट करके हत्या करने के बाद जो है बाप बेटे के लाश को भी ये लोग ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर ये बाप बेटे की लाश इनके घर तक पहुंची और ये पूरे देश भर में उस समय तो लॉकडाउन का मातम चल ही रहा था, लेकिन बाप बेटे की जो है कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई किसी भी प्रकार से धरपकड़ नहीं हो पाई पुलिसकर्मियों को। लेकिन धीरे धीरे यही एक चिंगारी की तरह जो है एकदम सुलगता गया और जब उस थाने में एक महिला दिलेर कांस्टेबल जब आती है तो ये सीबीआई को ये पूरा एकदम फाइल ही दे देती है कि इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और ज़रा सोचिए कि 6 या 7 साल बीतने के बाद सीबीआई की अब जो है जांच करने के बाद ये सच्चाई सामने आया है कि आखिर इस पुलिसकर्मियों ने बाप बेटे को किस तरीके से जो है सताए, किस तरीके से मारपीट करके उनकी हत्या किए। ये पूरी अब जो है घटना सामने आई तो वही दिलेर कांस्टेबल महिला के ये सहयोग से पूरी पुलिस प्रशासनों जो है पुलिसकर्मियों को जो 9 पुलिसकर्मी हैं उनको ये फांसी की सज़ा एकदम बिल्कुल कोर्ट ने सुना दी। अब जरा सोचिए कि जब ये 9 पुलिसकर्मियों को सज़ा जब सामने आती है तो पूरे देश भर में ये तहलका का विषय बन जाता है कि भाई 9 पुलिसकर्मियों की आखिर कौन सी ये बड़ा अपराध था भाई कि इन्होंने वर्दी के आड़ में कौन सा बड़ा ऐसा गुंडागर्दी किए, कौन सा बड़ा अपराध किए कि आखिर इस तरीके का मामला सामने आ गया। इनके खबर सुन करके तमाम ऐसे राज्य के जो पुलिसकर्मी हैं जो वर्दी के आड़ में खौफ जगाते हैं, अपराधी के रूप ले लेते हैं, उनका भी अब पसीना छूटना अब शुरू हो चुका है। अब वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं भी इस तरीके का कांड किया हूं तो शायद मेरा भी कहीं बारी ना आ जाए। अब हर राज्य के जितने भी सरकारें हैं वो एकदम इस तरीके का जायजा अब लेना शुरू कर दिए हैं कि भाई जितने भी वर्दी के आड़ में जो भी पुलिसकर्मी आम आदमी को सताने का प्रयास करते हैं कि छोटी मोटी गलती को लेकर के अब उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये पूरा देश भर में ये एकदम तहलका बन चुका है, तहलका का विषय बन चुका है, ये चर्चा का विषय बन चुका है। जो भी इस खबर को सुन रहे हैं उनके कलेजे जो है एकदम कांप जा रहे हैं कि भाई पुलिसकर्मी वर्दी के आड़ में इस तरीके का धंधा कर रहे हैं, इस तरीके का गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये खबर पहली बार जो है इस देश में ऐसा सुनने को मिल रहा है। बाकी इस विषय पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट पर प्रक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।